नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। प्रेगनेंसी प्लानिंग की इस सीरीज़ के भाग 2 में मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूं। दोस्तों, भाग 1 में हमने देखा था कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है फॉर प्रेगनेंसी प्लानिंग। तो आज हमारा टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट। दोस्तों, जब हम प्रेगनेंसी प्लानिंग स्टार्ट करते हैं और 1-2 महीने में हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो हम थोड़े से स्ट्रेस में आ जाते हैं। प्लस और भी कई सारे सोर्सेज हैं जहाँ से हमें स्ट्रेस हो सकता है, तो उसके बारे में आज हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आपको सबसे पहले ये ढूंढना होगा कि कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे हो तब स्ट्रेस हो रहा है, या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को मिलने पर या फिर उसके साथ फ़ोन पे बात करने के बाद आपको स्ट्रेस फील होता है। क्योंकि देखिए, कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि जब हम किसी भी कोई ऐसी व्यक्ति है जिसके साथ हम बात करते हैं, तो वो क्या होता है कि उसका जो दिन भर का एक्टिविटी का शेड्यूल है वो हमें पूरा बताते हैं और हम कुछ कर रहे हैं उसमें भी टिप्पणी करते हैं। तो उस चीज़ से हमें थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट मिलता है और हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। दूसरा ये होता है कि अगर कौन सी एक्टिविटीज़ करने से आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, लाइक ऐसी कोई एक्टिविटीज़ जो आप नहीं चाहते कि आप करो लेकिन फिर भी पीयर प्रेशर में आप आकर वो कर रहे हैं, तो वो भी आपको एक इनडायरेक्टली स्ट्रेस देती है। तो वो आपको खुद को आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सी एक्टिविटीज़ करने से स्ट्रेस हो रहा है या फिर पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को मिलने से आपको स्ट्रेस फील हो रहा है। दूसरा, डिजिटल डिटॉक्स। दोस्तों, प्रेगनेंसी प्लानिंग के पार्ट 1 सीरीज़ में मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि डिजिटल डिटॉक्स का क्या इम्पोर्टेंस है। ये जो टीवी, इंटरनेट, ये सब कुछ जो हम पूरा दिन देखते हैं या फिर सोशल मीडिया पे होते हैं, उसकी वजह से भी हमें स्ट्रेस हो सकता है। बिकॉज़ कोई भी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आ गई और आपने वो पढ़ ली, या फिर कोई फॉरवर्डेड मैसेज आ गया जिसको देख के आपको स्ट्रेस फील हुआ, तो आपको मूड स्विंग्स, एंजाइटी या डिप्रेशन जैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो वो आपको देखना है। दूसरा दोस्तों, आपको क्या है कि वर्क लाइफ बैलेंस करना होगा। आप दोस्तों एक ऐसी चीज़ करने जा रहे हो, एक नए व्यक्ति को इस दुनिया में लाने के लिए प्रयत्न कर रहे हो, तो आपको वर्क लाइफ बैलेंस करना होगा कि जब आप काम की जगह पे हैं तभी आप काम करें, और जब आप घर पे आए तो पूरा उस काम को भूलकर घर के व्यक्तियों के साथ समय व्यतीत करें। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपके जो बैक ऑफ द माइंड में घर पे आने के बाद भी जो वर्क का प्रेशर रहता है वो धीरे धीरे करके कम होगा। आपके पार्टनर के साथ आपकी रिलेशनशिप और बॉन्डिंग को बढ़ाइए। अगर आपने लास्ट आई लव यू उनको कब बोला था, वो ढूंढने का कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वैलेंटाइन डे को ही अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना है। छोटी छोटी बातों में आप अपने पार्टनर को हेल्प कर सकते हो किचन में, या फिर जो वाइफ है वो हस्बैंड को कोई ऐसी चीज़ में हेल्प कर सकती है जो उनको अच्छा लगे। तो ऐसा कुछ छोटा छोटा काम करके भी आप बॉन्डिंग बढ़ा सकते हो। एंजाइटी, एंगर या फ्रस्ट्रेशन है उसको अवॉइड करना है, बिकॉज इन सारी चीज़ों से फर्टिलिटी पे इफेक्ट होता है। अपने आप को किसी के भी साथ कंपेयर करना बंद कर दीजिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, आपकी कोई फ्रेंड है जिसकी बेटी है जो 2nd या 3rd स्टैंडर्ड में आ गई है और आप अभी प्रेगनेंसी प्लानिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि हमें कोई ट्रॉफी लानी है। ये हमारा डिसीजन है कि हम अपने बच्चे को जन्म देने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो हमें किसी के दबाव में आकर ये नहीं करना है और किसी के साथ अपनी लाइफ को कंपेयर करके ये नहीं करना है। तो अपने आप को किसी के भी साथ कंपेयर करना बंद कर दीजिए। आप जो प्रोसेस करने जा रहे हैं प्रेगनेंसी प्लानिंग का,
उसके लिए टाइम, डेडिकेशन और पेशेंस रखिए। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो रातों रात हो जाएगी। सबसे पहले आपको लाइफस्टाइल मॉडिफाई करनी होगी, और इस भाग में जो मैंने डिटेल में समझाया कि स्ट्रेस को ओवरकम करना होगा, तभी जो चीज़ें हैं वो स्मूथली होने लगेगी और आपको जो रिज़ल्ट चाहिए वो आपको मिलना स्टार्ट होगा। तो ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। आज हमने पार्ट 2 देखा। पार्ट 3 में मैं आपको और भी कई सारी टिप्स देने वाली हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ। हमारी चैनल संस्कृति गर्भ संस्कार को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करना ताकि पार्ट 3 का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। थैंक यू सो मच।